बाइबल बताती है पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर परमेश्वर पाप का न्याय ऑन द स्पॉट करना चालू करे ना, 90% पाप बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर किसी को भी कंट्रोल नहीं करता, वो फ्री विल देता है कि आप जो चाहो कर सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने जवान हैं यहां पर व्यभिचार से दूर रहते हैं? वो सोचो, पूछो अपने आप से, आपको क्या लगता है? आज आप एक वीडियो देखोगे और प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने देखा, वो 100% आपको माफ कर देगा। फिर भी जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। अब 3 साल 4 साल अंदर सपनों में दुष्ट आत्माएं तुम्हें अंदर ये बातें ड्रीम्स में देंगी, तब क्या करोगे? मैं 12 साल से थिएटर में नहीं गया हूं। लोग मुझे बोलते हैं, भाई मूवी क्यों नहीं देखते हो? मैं उनको कहता हूं, जो 12 साल पहले देखी थी उनमें जो गंदे गंदे सीन देखे थे वो ही नहीं निकल रहे हैं आज तक, तो नया स्टफ कहां से लूं? आज मसीह लोग पिक्चरों पे जाते हैं, क्या करते हैं जब आप वहां पर जाते हैं? जब वो गंदे गंदी बातें करते हैं, ऐसे बैठते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो लोग जो सोचते हैं ब्रदर हम तो जाएंगे मूवी पे, इतना छोटा सीन है कुछ नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। अगर एक तवे पे, बोलिए तवा, तवा समझते हैं ना, बहनें तो जानती होंगी जिस पे रोटी पकाते हैं। अगर एक तवा बहुत गर्म है, मैं आपको कहता हूं 5 सेकंड के लिए अपना हाथ रखो, रखेंगे? क्यों? खाली 5 सेकंड ही तो है। 5 सेकंड में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रख के देखो। 5 सेकंड हाथ को जलाने के लिए काफी है। वैसे ही ये थोड़े थोड़े गंदे सीन आपकी मेमोरी को गंदा करने के लिए काफी है, काफी है ये। आप जानते हैं यूसुफ ने रिजेक्ट किया, वो जलन से निकला, उसका विरोध हुआ, वो चुप रहा। अब उसके सामने दूसरी परीक्षा आ रही है व्यभिचार की। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। क्या आप इस बात को जानते हो? पूरे पवित्र शास्त्र में एक बार नहीं लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। अगर आपको मिलता है, शो मी। 46 टाइम में पुराना और नया नियम पढ़ चुका हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वचन बताओ जहां पर लिखा गया है व्यभिचार से बचने के लिए दुआ करो। बाइबल कहती है भागो। फ्ली लिखा है इंग्लिश में, फ्ली बैठा है, आप ऐसे करो वो उड़ जाता है, लिखा है भागो, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसे लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। Flee from the lustful desires, the Bible says. भागो वहां से, अगर रुकोगे फंसोगे। आप देखो आज हो रहा है, चैट्स करते हैं लोग, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, कपड़े उतार के फोटोज भेजते हैं एक दूसरे को। ये सही है? आप डैमेज कर रहे हो अपने आप को। सीखो। एक 21 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भाग रहा है वहां से, और जैसे वो भागा उसके ऊपर एक एलिगेशन लग गया। अगले ही दिन बाइबल बताती है वो जेल में था। एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा मिली। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो खड्डे में गया, उसने मार खाई, अब उस पर ब्लेम लग रहा है, अब वो जेल में है। उस जेल में वो लोगों से मिन्नतें कर रहा है, जब बाहर जाओ तो राजा के सामने मेरी चर्चा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं, आपको लगता होगा ये तो जुल्म है किसी के ऊपर, पर बाइबल इसे जुल्म नहीं कहती, बाइबल इसे प्रिपरेशन कहती है। इट्स अ ट्रेनिंग। एक व्यक्ति को खुदा को तख्त पे बिठाना था, और परमेश्वर जानता था ये आदमी, आप देखते हैं कभी कभी जब बच्चा पैदा होता है वो हेल्दी होता है, पर क्या वो मैच्योर होता है? यूसुफ 17 साल में एक हेल्दी बच्चा था, वो मैच्योर नहीं था, उसे दुनिया के तौर तरीके सीखने थे। 12 साल की उम्र में यीशु सेवकाई के लिए तैयार था, फिर भी खुदावन ने उसे 18 साल रोके रहा, क्योंकि यीशु हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। सोचो 12 साल का बच्चा अगर आपको कहे लालच मत करो, आप क्या कहेंगे? तुझे क्या अनुभव है लालच का? लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ और उसने कहा लालच मत करो, तो बात समझ में आ रही थी।
यस, इज राइट। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब ये लड़का जेल में चला गया, वहां के राजा ने, फैरो ने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उसने क्या देखा कि पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा रही है। और जब उसने दर्शन देखा, उसको उस दर्शन का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। तब किसी ने चर्चा की, जेल में एक लड़का बंद है, उसका नाम यूसुफ है, वो दर्शनों का अर्थ बता सकता है। यूसुफ निकाला गया और यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ। वही लड़का जिसे प्रतिज्ञा मिली थी, वो राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा उसको बोलता है, ये सब मैंने देखा है, इसका मतलब क्या है? वो उसको समझाता है, राजा आज के 7 साल के बाद एक अकाल आएगा, कहां भी खाना नहीं होगा, लेकिन खुदा ने तुझे कहा है बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर ताकि वो साल खाए जाएं। और बाइबल बताती है, जब उस राजा ने उसकी बुद्धि देखी, जब उसके ऊपर अनुग्रह देखा, उस राजा ने कहा, तू ही है जो ये काम कर सकता है। अगले ही पल यूसुफ राजा के दाहिनी ओर बैठा था। आप जानते हैं, लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आने से पहले इतनी परीक्षाएं क्यों? आप में से कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय ऑब्जर्व किया, हर परीक्षा जो यूसुफ ने फेस की, वो यूसुफ के दर्शन को उससे दूर नहीं, उसके दर्शन के और करीब लेके गई थी। परमेश्वर जानता था कि इसको कैसे बिठाना है। याद रखना, जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आता है, या परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में जब कोई परीक्षा भेजता है या अलाउ करता है, तो वो इसलिए करता है ताकि आप यीशु की तरह बन पाए। कोई भी व्यक्ति बाइबल पढ़ के, दुआ करके, रोजा रख के, फास्टिंग करके यीशु की तरह नहीं बनता। वो यीशु की तरह तब बनता है जब वो परीक्षाओं का सामना करता है, जब वो विरोध बर्दाश्त करता है, जब लोग उसको अननेसेसरी बदनाम करते हैं और वो चुप रहता है। परमेश्वर ने यूसुफ को एक प्रतिज्ञा दी और उसको कहा, तू वहां तक पहुंचेगा। पर परमेश्वर जानता था कि अगर यूसुफ ने ये सब परीक्षाएं नहीं देखी, तो उसको वहां पर बैठने के बाद बुद्धि नहीं होगी, समझ नहीं होगी, यूसुफ मैच्योर नहीं होगा। यूसुफ ने सब बातें देखी और वो वहां पर पहुंचा और उसने वो काम पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर ने यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति उसके बेटे यीशु की तरह बने, पवित्र, निर्दोष, प्योर, जेंटल, नम्र, गाली के बदले गाली नहीं देने वाला। इसलिए परमेश्वर कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है जहां पर आपका घमंड टूटे, जहां पर आपकी जलन निकले और आप एक नम्र व्यक्ति बन पाए। 40 साल तक वो जंगल में घूमते रहे और 40 साल के बाद मूसा उनको कहता है, हे इज़राइल, क्या तू ये बात जानता है परमेश्वर तुझे क्यों जंगल से ले आया? ताकि वो तुझे नम्र बनाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए। आप जानते हैं, इस झूठ से निकलो, ब्रेक दिस लाई, कि जिसके पास परमेश्वर होता है उसके पास तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैं कहता हूं, जिसके पास परमेश्वर है, तकलीफें तो उसके पास रहती हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अंत में तुम जीतोगे, तुम जीतोगे। ये न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु ये प्रभु की आत्मा से होगा। ये होगा, जो हो रहा है होने दो, बोलने दो लोगों को जो बोलना है, उनको गालियां देनी है दो, कोई आपका विरोध कर रहा है करने दो, कोई आपके लिए बकबक करता है करने दो। हर परीक्षा आपको यीशु की तरह बनानी चाहिए। परमेश्वर आपके अंदर अपने बेटे को देखना चाहता है, उसके स्वभाव को देखना चाहता है। आप जानते हैं यीशु कैसा था? वो कैसा था? जब लोग उसे गाली देते थे तो क्या करता था? गाली के बदले गाली देता था। पर बिलीवर्स एक दूसरे को गालियां देते हैं, आज झगड़े करते हैं प्रॉपर्टीज की बात पे। इब्राहिम और लूत अलग अलग हो रहे थे। इब्राहिम कहता है लूत को, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, मैं बाएं जाए तो तू दाएं चले जाना। जानते हो क्या बोलने की वो कोशिश कर रहा था? लूत, जो तुझे अच्छा लगे तू वो ले ले, जो तुझे अच्छा ना लगे वो मुझे दे दे। कहां पर हैं ऐसे लोग आज?
कहां हैं ऐसे लोग, मुझे बताइए, जो अपने भाइयों से कहे ले जा तेरे को जो चाहिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु बहनों पर गंदी नजर डालता था? हाँ, यीशु झगड़े करता था, लेकिन मसीह लोग झगड़े करते हैं, आज लड़ते हैं। झूठ तो उनके मुंह पे ऐसा बना रहता है। सब्जी लेने के लिए जाती हैं बहनें और उनको कोई बोलता है, बहन कांदा चाहिए, ओनियन चाहिए? हाँ चाहिए। कितने का है? 25 रुपए का। उधर तो 20 में मिल रहा था। झूठ मुंह पे बना हुआ है। भाई लोग बिजनेस करते हैं, पता है क्या बोलते हैं उधर? बहन 200 रुपए में आया है, 400 रुपए में नहीं, मैं 300 रुपए में दूंगा। 100 नहीं कमाऊं क्या? 200 में आया है। लाट का माल लेकर आया है और बोलता है 200 में आया है। इतना झूठ बोलते हैं मसीह के लोग आजकल, इतना झूठ बोलते हैं। घर में बैठे रहते हैं, कोई उनको बोलता है भाई तू किधर है? बस रास्ते पर हूं। अच्छा तू रास्ते पर है? खुदा से डर नहीं लगता? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए अपने आप से पूछिए, परमेश्वर आपके जीवन में क्यों परीक्षा अलाउ करता है? क्यों यूसुफ के ऊपर परीक्षा अलाउ की गई? ताकि यूसुफ मैच्योर बने। बस चमत्कार नहीं होगा, ये चर्च चेंज करेंगे। चमत्कार नहीं होगा, वहां चले जाएंगे। ये पास्टर अच्छा है, ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, वो पावरफुल है। चर्च टू चर्च घूमते रहेंगे बस कुछ लोग। अब कब मैच्योर बनेंगे? अब कब परिपक्व बनेंगे? कब आप ये कहेंगे कोई चमत्कार कलीसिया की तरफ से नहीं आता, हर बढ़ती ऊपर से आती है, खुदावंत की तरफ से आती है? अब सोचो, आजकल लोग चर्च चेंज कर रहे हैं। आपको पता है, जानते हो क्यों? मैंने एक बहन से पूछा, हमारे कलीसिया में आई, बोलती है ब्रदर मैं आपके चर्च को ज्वाइन कर सकती हूं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, पहले ये बताओ वो क्यों छोड़ा? बोलती है उधर का पास्टर पावरफुल नहीं है, वो किसी पे हाथ रखता है वो गिरते ही नहीं है। आप इस तरह चलते हो? आप इसलिए चर्च चेंज करते हो क्योंकि आपका चमत्कार नहीं हुआ? चर्च सिर्फ एक वजह से छोड़ी जाती है, सिर्फ वन रीजन से, जब आपको वचन नहीं मिलता तब। बाकी और कोई कारण नहीं होता कलीसिया छोड़ने का। जब टीचिंग नहीं मिलती है, जब आप देख रहे हो कि वही बातें सालों से चल रही हैं, तब चर्च छोड़ी जाती है। और इस तरह कोई चर्च छोड़ता है चमत्कारों की वजह से? मसीह लोग कब मैच्योर, कब वो सिद्ध और अनुभवी बनेंगे, कब वो परिपक्व बनेंगे? सोचो, 2 साल का बच्चा डायपर पहनता है तो बात समझ में आती है कि मोशन को संभालने की ताकत नहीं होती है बच्चे में, कभी भी निकल जाता है, इसलिए हम डायपर लाते हैं। पर सोचो अगर 20 साल का लड़का डायपर पहन के घूमे तो आप भी समझोगे कि ये बीमार है। 10-10 साल पुराने लोग, 5-5 साल पुराने लोग हवा की पत्तों की तरह उड़ते रहते हैं। ये पास्टर, ये पास्टर, ये पास्टर, हाथ रखो। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है, उसके यहां से पूरे बाल ही गुम हो गए। मैंने उनसे पूछा आपके बाल क्यों गुम हो गए? बोला इतनों के हाथ रखवाए हैं, बाल ही उड़ गए मेरे। ये पास्टर मिले, पास्टर जी प्रोफेसी तो कर दो, भविष्यवाणी तो कर दो। मैं पंजाब में था, आई वॉज इन गुरदासपुर। एक आदमी आया, आके कहता है पास्टर जी। मैंने बोला बोलो जी। 2000 रुपए का नोट निकाला उसने, मेरे ऊपर के पॉकेट में डाल के बोलता है भविष्यवाणी तो कर दो। मैंने बोला कौन सी भविष्यवाणी? हमने वीजा अप्लाई किया है, कनाडा जाना है, जरा बता दो क्या होगा। मैंने बोला तू पंजाब से भी कभी नहीं निकलेगा, ऐसी सोच रखता है तू। सोचो, भविष्यवाणी के पीछे लोग पागल। हाथ रखो, चर्च टू चर्च चेंज करते रहते हैं। आप कब मैच्योर बनेंगे? जब आपको लोग पूछेंगे बहन भाई आप मसीह में क्यों आए हो, क्या बोलोगे? चर्च टू चर्च चेंज करने के लिए? कि उन्हें यह कहोगे खुदा ने इसलिए बुलाया है ताकि उसकी तरह बने, हम उसकी तरह बने।